सत्र 2023-2024 के अंतर्गत साला सिद्धि की जो ऑनलाइन एंट्रीज है, जो ऑनलाइन डोमेन्स है, वो बनना स्टार्ट हो चुके हैं और यहाँ पर अलग अलग डोमेन्स दिए गए हैं। सभी डोमेन्स को आप लोगों को भरना जरूरी है। तो सबसे पहले आप लोग साला सिद्धि पर लॉगिन हो जाना है। आप लॉगिन हो जाने के बाद में देखिए आप लोगों को 4 प्रकार के डोमेन्स दिखेंगे। सबसे फर्स्ट है लर्नर्स, दूसरा है टीचर्स, थर्ड है स्कूल एवोल्यूशन, कंपोजिट्स, मैट्रिक्स और फोर्थ वाला है इम्प्रूवमेंट प्लान। ये 4 प्रकार के यहाँ पर डोमेन्स है, मॉड्यूल्स है, वो आप लोगों को एक एक बार में आप लोगों को यहाँ पर भरना है। 3 मॉड्यूल्स जैसे कि लर्नर्स, टीचर और इम्प्रूवमेंट प्लान पे मैंने पहले से एक अलग से एक वीडियो बना रखी है। आप चाहो तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं कि किस प्रकार से आप लोग इम्प्रूवमेंट प्लान, लर्नर्स और टीचर्स मॉड्यूल्स को आप लोगों की जो एंट्री यहाँ पर कंप्लीट करनी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा और इस वीडियो के लास्ट में भी इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ स्कूल एवोल्यूशन कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं, जिसके के अंदर 7 डोमेन्स है। ये किस प्रकार से आप लोगों को इसमें एंट्रीज करनी है, इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन है। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि साला सिद्धि से संबंधित आगे आने वाले जो भी अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। तो साला सिद्धि पर यहाँ पर मैं लॉगिन हो चुका हूँ। लॉगिन होने के बाद में यहाँ पर मैं जो थर्ड वाला जो डोमेन्स है, इस वाले डोमेन्स में हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो 7 प्रकार के डोमेन्स है, 7 प्रकार के डोमेन्स की यहाँ पर लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसमें से सबसे फर्स्ट वाला जो डोमेन्स है, डोमेन फर्स्ट, इस वाले ऑप्शन पर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो फर्स्ट वाला जो डोमेन है वो इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। ये जो फर्स्ट वाला डोमेन है वो स्कूल से संबंधित है, स्कूल के जो भौतिक संसाधन है उससे संबंधित हैं। तो इसको आप लोग ध्यान से एक बार इस डोमेन को आप लोग समझिएगा। सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है, ये एकेडमिक 2022-23 के अनुसार आप लोगों को बनना है, ना कि 23-24 के अनुसार आप लोगों को बनना है। सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसमें स्कूल प्रीमियस, यानी स्कूल का प्रेशर, यानी कि आपका स्कूल का प्रेशर किस प्रकार का है, ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ। इसके अंदर भी 2 प्रकार की आप लोगों को टाइप मिल जाएंगे, एक तो एबिलिटी एंड एडुकेसी और दूसरा है क्वालिटी एंड यूजेबिलिटी। अब जैसे फर्स्ट वाला ऑप्शन हम लोग समझते हैं, एबिलिटी के बारे में समझते हैं। जैसे स्कूल प्रेशर है, अब आप लोगों का जो स्कूल प्रेशर वो किस प्रकार का है, तो इसमें भी 3 प्रकार का लेवल दिया गया है। अब जैसे स्कूल प्रेशर में लेवल फर्स्ट में क्या आ सकता है, तो लेवल फर्स्ट में आ सकता है कि आपका जो स्कूल के अंदर है जो खुली जगह है वो अपर्याप्त है, और इसके अलावा आपका जो विद्यालय का जो भवन है, उस विद्यालय का भवन या फिर जो स्थान है वो कच्चा है या फिर तंबू के जैसा है, उसका निर्माण पूरा नहीं हुआ है, आधा कच्चा है, और आपके स्कूल की जो बाउंड्री है वो बाउंड्री पे पूरी जो बाउंड्री नहीं कर रखी है, बीच बीच में से टूट रखी है या फिर बीच बीच में से गैप है, ये हो सकता है। या फिर आपके विद्यालय परिसर के अंदर किसी भी प्रकार के पेड़ पौधों की उपलब्धता नहीं है। तो इस प्रकार की यदि स्थिति है तो आप लोगों को लेवल फर्स्ट चुनना है, यानी कि आप लोगों को इसका मतलब लेवल फर्स्ट चुनने का मतलब हो गया है कि आप लोगों का जो स्कूल परिसर है वो बहुत ही कमजोर स्थिति में है। लेवल सेकेंड में यह आ जाता है कि आपके विद्यालय में जो खुली जगह हैं वो उपलब्ध तो हैं, लेकिन विद्यार्थियों के आराम से बैठने के लिए अपर्याप्त हैं। आपके पक्का भवन तो है लेकिन बाउंड्री वॉल नहीं है, बाउंड्री वॉल है तो अभी कच्ची है, या फिर आपके परिसर के अंदर कहीं कहीं पर 2-4 पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति है, तो ये बीच वाली स्थिति होगी। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पर लेवल 2 चूज कर सकते हैं अपने स्कूल के हिसाब से। लेवल थर्ड का मतलब हो जाएगा बहुत ही अच्छा, यानी कि आपके स्कूल का जो परिसर है वो स्कूल का परिसर विद्यार्थियों के लिए चलने फिरने के लिए बहुत ही अच्छा है, खुला स्थान है, बाउंड्री वॉल भी अच्छी है, घना वृक्ष रोपण है, और मेन गेट है, मेन गेट में फाटक लगी हुई है, घास का मैदान है, और इसका रख रखाव अच्छी तरह से किया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर जो लेवल थर्ड है वो बहुत ही अच्छा है, यानी कि स्कूल प्रेशर का मतलब स्कूल प्रेशर के अंदर लेवल थर्ड मतलब हाई क्वालिटी का यहाँ पर हो चुका है। इसके अलावा आगे हम लोग देखते हैं क्वालिटी के बारे में और यूजेबिलिटी के बारे में यहाँ पर क्या हो सकता है। तो इसके बारे में ये हो सकता है कि यदि क्वालिटी और यूजेबिलिटी की यदि हम लोग यहाँ पर बात करें तो लेवल फर्स्ट के अंदर हो सकता है कि खुली जो जगह है आप लोगों की, वो इसका जो उपयोग है वो केवल विद्यालयों के लिए ही होता है, या फिर उसके अंदर समतल मैदान नहीं है, प्रेशर भी गंदा है, उचित रखरखाव नहीं है, फर्श है, फर्नीचर है, खिड़कियां हैं, उसकी भी मरम्मत की आवश्यकता है। यानी कि फिर से यहाँ पर लेवल फर्स्ट का मतलब हो गया है कि यहाँ पर आपको सुधार की कुछ आवश्यकता है, यानी कि लेवल फर्स्ट का मतलब हो गया सबसे लो लेवल। सेकेंड लेवल में वो मीडियम लेवल आ जाएगा, और थर्ड जो लेवल थर्ड है इसमें आप लोगों का बहुत अच्छा लेवल हो जाएगा, यानी कि आप लोगों के स्कूल के अंदर खुली जगह है, सब जो कमरे हैं वो भी साफ सुथरे हैं, रख रखाव बढ़िया है, उत्तम है, और समय समय पर इसकी मरम्मत की जाती है। तो ये लेवल आप लोगों को, इस लेवल मैंने आप लोगों को समझा दिया है। लेवल फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेवल फर्स्ट का मतलब है बहुत ही कमजोर, लेवल सेकंड का मतलब है थोड़ा सा ठीक ठाक, और लेवल थर्ड का मतलब है बहुत ही अच्छा। अब ये दोनों चीज समझने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर 3 पॉइंट और चूज करने पड़ते हैं, लो, मीडियम और हाई। यानी कि आप लोग किस एरिया, ये जो अभी आप लोगों ने एरिया देख रहे हैं स्कूल परिसर का, इसमें इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है या नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आप लोगों को समझाया था। यदि आप लोग यहाँ पर लेवल फर्स्ट चुनोगे, इसका मतलब है कि आपका स्कूल परिसर बहुत ही कमजोर है, बहुत ही खराब है, तो इस स्थिति में आप लोग यहाँ पर हाई सेलेक्ट करेंगे।
ध्यान रखना, जब ये आप लोग यहाँ पर लेवल फर्स्ट चूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा है, तो यहाँ पर आप लोग हाई सेलेक्ट करना है। यदि आप लोग लेवल 2 चुन रहे हो तो आप लोगों को यहाँ पर मीडियम सेलेक्ट करना है, और यदि आप लोगों को यहाँ पर लेवल 3 चुन रहे हो, इसका मतलब आपका स्कूल पिक्चर बहुत अच्छा है, यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता बहुत ही कम है, तो आप लोगों को यहाँ पर लो चूज़ करना है। तो इस प्रकार से इस मॉड्यूल्स को आप लोगों को यहाँ पर पूरा करना है। जो दूसरी जो यहाँ पर डिटेल दी गई है, जैसे लेबोरेटरी है, कंप्यूटर रूम है, लैम्प है, मिड डे मील है, ड्रिंकिंग वाटर है, इसमें भी आप लोगों को इसी तरह से रेटिंग देनी है। तो ये वाला डोमेन आप लोगों को भरने के बाद में आपको नेक्स्ट डोमेन पर क्लिक करना है। दूसरा वाला जो डोमेन है वो है टीचिंग, लर्निंग एंड असाइनमेंट, यानी कि पढ़ाने के तरीके से और बच्चों के सीखने के तरीके से संबंधित है। इसमें से देखिए 4-5 पॉइंट दे रखे हैं, और यहाँ पर लेवल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दे रखा है, और यहाँ पर आपको इंप्रूवमेंट एरिया आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ प्लानिंग ऑफ टीचिंग की, प्लानिंग ऑफ टीचिंग वाला एग्जांपल लेकर आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले लेवल फर्स्ट का मतलब यहाँ पर ये होगा कि जो अध्यापक है, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है, जो बुक है, उस बुक के अंदर जो सिलेबस दे रखा है, वो सिलेबस को पूरा कराना ही टीचर का यहाँ पर लक्ष्य है, या फिर इसके लिए वो किस किस सामग्री की आवश्यकता हो सकती है उस सिलेबस को कंप्लीट करवाने के लिए, वो सारी जानकारी उस टीचर को है। ये लेवल फर्स्ट में आप लोग चूज कर सकते हैं। लेवल फर्स्ट का मतलब यहाँ पर लो से संबंधित है। यदि हम लोग लेवल 2 की बात करते हैं तो लेवल 2 के अंदर क्या है, जो टीचर्स है वो जो डायरी होती है, जो दैनिक डायरी होती है, वो उसको रोज मेंटेन करते हैं, और उसके अंदर क्या कौन सी चीज़ किस समय आप लोगों को पढ़ानी है, वो उस सारी सामग्री का उसके अंदर डिटेल से लिखी हुई होती हैं। या फिर उस टीचर को यह भी पता होता है कि स्कूल के अंदर जो स्थानीय स्रोत हैं या फिर कौन कौन सी वस्तु उपलब्ध हैं जिसके द्वारा विद्यार्थियों को अधिक से अधिक शिक्षण कराया जा सके, या फिर हो सकता है वो अतिरिक्त शिक्षण सहायक सामग्री का भी उपयोग करते हों, या फिर खुद निर्माण कर अपनी जो डायरी के अनुसार जो योजना बनाते हैं उस योजना के अनुसार यहाँ पर शिक्षक शिक्षण कार्य करवाते हैं। थर्ड लेवल की यदि हम लोग बात करें तो थर्ड लेवल में क्या आ सकता है, तो लेवल 3 का मतलब हो गया है, लेवल 3 का मतलब हो गया हाई क्वालिटी की प्लानिंग ऑफ टीचिंग। तो इसमें से यह आ सकता है कि जो आपके स्कूल है, स्कूल का जो इन्वायरमेंट है, उसके अंदर जो प्रत्येक जो टीचर्स है, वो टीचर्स बच्चों की जो विभिन्न अधिगम की जो आवश्यकता है, जो सीखने की जो आवश्यकता है, उसके अनुसार जो पाठ का जो लेसन है वो लेसन बनाते हैं, यानी उसके अनुसार वो डायरी योजना बनाते हैं, पाठ योजना बनाते हैं। और इसके अंदर जो शिक्षण होता है वो चिल्ड्रन केंद्रित होता है, यानी बाल केंद्रित होता है कि बच्चों को क्या सीखने की आवश्यकता है उसके अनुसार शिक्षण कार्य करवाया जाता है। शिक्षण सामग्री का उचित उपयोग कर भी शिक्षण अधिगम को स्थानीय वातावरण से जोड़ते हुए यहाँ पर टीचिंग करवाई जाती है। और भी अधिक टीचिंग को प्रभावी बनाने के लिए जैसे कि अवलोकन, अवशोषण, विश्लेषण, खोज, समस्या समाधान, इस प्रकार की जो प्रतिक्रियाएं हैं, इस प्रकार की प्रतिक्रियाओं को यहाँ पर उपयोग करते हैं और इससे रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये जो टीचिंग और प्लानिंग है, इस तरह से आप लोग उसको समझ सकते हैं, यानी कि लेवल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में लेवल फर्स्ट का मतलब लो, लेवल सेकंड का मतलब मीडियम, और लेवल थर्ड का मतलब यहाँ पर हाई हो चुका है। तो इंप्रूवमेंट और प्लान के लिए देखिए, यदि आप लोग यहाँ पर लेवल फर्स्ट चुन रहे हैं तो आप लोगों को इंप्रूवमेंट प्लान में हाई चुनना है, और यदि आप लोग लेवल सेकंड चुन रहे हैं तो आप लोगों को मीडियम चुनना है, और यदि आप लोग लेवल थर्ड चुन रहे हैं तो यहाँ पर इंप्रूवमेंट में एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट में लो वाला ऑप्शन को चूज करना है। तो इस प्रकार से आप लोग इसके जो अलग अलग पार्ट्स है उसको आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। अगला वाला जो डोमेन है वो डोमेन है लर्नर्स प्रोग्रेस अटेंडमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी कि बच्चों से संबंधित है। तो बच्चों से संबंधित वाले डोमेन को मैं आप लोगों को समझाता हूँ। इसमें से मैं भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे बच्चों की अटेंडेंस है, तो बच्चों की अटेंडेंस भी वो भी लेवल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के अनुसार ही होगी। लेवल फर्स्ट का मतलब कम हो गया, सेकंड का मतलब बीच में, और थर्ड का मतलब हाई हो गया। तो लेवल फर्स्ट में क्या हो सकता है, लेवल फर्स्ट में हो सकता है कि जो टीचर है वो बच्चों की अटेंडेंस लेता है और रिकॉर्ड भी रखता है, उसका ऑनलाइन भी करता है, और उसको ये भी पता है कि कौन सा बच्चा उपस्थित है और कौन सा बच्चा उपस्थित नहीं है। सेकंड लेवल में ये हो सकता है कि जो टीचर्स है वो बच्चों की अटेंडेंस लेता है, जो स्कूल है स्कूल के द्वारा बच्चों की अटेंडेंस ली जाती है, और ये भी पता होता है कि कौन सा बच्चा लगातार अनुपस्थित चल रहा है, या फिर कभी कभार जो बच्चा अनुपस्थित है उनको कारण है, उस कारण का पता लगाने की कोशिश करते हैं और उनके अभिभावक के साथ में संपर्क करते हैं। लेवल थर्ड का मतलब ये हो सकता है कि जो स्कूल है वो स्कूल सभी बच्चों की अटेंडेंस तो लेता ही लेता है, साथ में उसकी एनालाइज भी करता है कि कोई बच्चा लगातार अनुपस्थित रह रहा है तो कोई विशेष कारण है, या फिर कुछ विशेष समय के अंदर ही वो बच्चा अनुपस्थित रह रहा है, या फिर कुछ विशेष वर्ग का कोई बच्चा है जो लगातार अनुपस्थित रह रहा है। इस प्रकार की समस्या का पता स्कूल लगाने की कोशिश करता है, और इस समस्या का वो अभिभावकों के साथ और एसएमसी के सदस्यों के साथ भी इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के उनके सामने यहाँ पर रखता है। इसके अलावा यह हो सकता है कि जो बच्चे नियमित रूप से आ रहे हैं और उनको भी प्रोत्साहन करते हैं, और जो बच्चे नियमित रूप से नहीं आ रहे हैं उनको प्रेरित करते हैं लगातार और सही समय पर स्कूल आने के लिए। तो इस प्रकार से आप लोग लेवल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चूज करते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता ही दिया है लो, मीडियम, हाई कब आप लोगों को चूज करना है।
तो इस प्रकार से आप लोगों को जो ये 7 डोमेन दे रखे हैं, सातों डोमेन को आप लोगों को एक एक करके फिलअप करते जाना है। यहाँ पर मेन चीज़ प्रॉब्लम लेवल्स की थी, जो लेवल्स की मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझा दी है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सालासिद्धि से आने वाली आगे इंपॉर्टेंट अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे।